एक टर्म है कर्ण पिशाचिनी, वो इतना वायरल हो रखा है, मतलब हर एक नेक्स्ट रील देखो कर्ण पिशाचिनी, पॉडकास्ट देखो कर्ण पिशाचिनी, तो काफ़ी ओवररेटेड भी हो चुका है। बट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसा ही कोई एक एंटिटी है जिसके बारे में लेस नॉलेज है एंड आप चाहते हो कि पता लगे लोगों को? कर्ण पिशाचिनी एक मेजर थीम है एक तरीके की, जो लोगों के माइंड को हिट करती है कि भाई वाओ ये तो बहुत अच्छी है, ये सारी चीजें बताती है, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट, लाकर भी देती है, आई थिंक चीजें लाके देती है आपको, मतलब प्रेजेंट में ही उसकी हेड टू टो जो भी बात होगी सारी वो डिस्क्राइब कर देगी आपके कान में, राइट कान में बोलती है। मेरे पास भी है एक, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं उससे काम कराती हूँ, वो गलत साइन चला गया सब तक। तो लेकिन मैं उससे काम नहीं कराती क्योंकि वो किसी तांत्रिक के पास थी, तो इन केस वो मेरे पास किसी कारणवश आ गई है, लेकिन मैं उससे अच्छे ही काम कराती हूँ। दूसरा, इतना समझाने के बाद कि नहीं करना चाहिए, नहीं लोग मेरे को साधना चाहिए, मेरे को कर्ण पिशाचिनी साधना कराओ। पहली बात तो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करना इन प्रेजेंट, अभी एट प्रेजेंट में पॉसिबल ही नहीं है। अगर फिर भी आप करते हैं तो संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो फिजिकली से लेके मेंटली तक सब हिला देती है। एंड आई थिंक वो कोई किसी रूप में आती है ना? हाँ, वो 3 प्रकार की साधना होती है, मातृ रूप में होती है, प्रेमिका रूप में होती है और सखी भाव में होती है। और मेरे हिसाब से मातृ रूप तो इतनी सुंदर स्त्री को देख के आजकल नहीं आएगा, मोस्टली मेल्स ही करते हैं, फीमेल्स तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि एकांतिक होती है। और जो हम महिलाएं होती है, मैं मानती हूँ कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है, मगर एकांत 11-21 दिन तक एक ही काले कमरे में बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें गलत है, और मैं शुरू से बता, फिर भी लोग मेरे पास कि हमें कर्ण पिशाचिनी साधना कराओ, ये कराओ वो कराओ। भाई नहीं कर पाओगे आप। अगर प्रेमिका भाव में बुला लिया तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता तुम्हारा, वो आके पूरा डिस्टर्ब कर देती है। एंड अगर मदर के फॉर्म में हम उसको बुलाते हैं तो ऐसा कुछ होता है क्या कि मदर को मार देता है, वो मार देती है? मारती नहीं है, मतलब प्रेमिका रूप में अगर करोगे तो वो फिर आपके साथ कोई भी फीमेल नहीं देख पाएगी। आप अगर साइड हग भी कर रहे हो तो वो उसको मार भी सकती है। क्योंकि मेरे पास लास्ट एक केस आया था, तो उसमें ये ऐसा ही हुआ था। वैसे वो यक्षिणी वाला था, लेकिन सेम कर्ण पिशाचिनी भी कर सकती है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कर्ण पिशाचिनी हो गया है। तो सिर्फ कर्ण पिशाचिनी ही नहीं, बहुत सारी एंटिटीज़ है जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। डाकिनी, हाकिनी, डायंस होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है जो मर जाती हैं, वो होती है, वो भी उतना ही अटैकिंग और मेंटली परेशान करने वाली चीज़ें होती हैं। और एक बार अगर सिद्ध कर ली जाए तो फिर कुछ भी कर सकती है। वैसे थोड़ा सा ऑडियंस को आई नो कि ये परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, बट वैसे क्या प्रोसेस रहता है थोड़ा सा कर्ण पिशाचिनी को अगर सिद्ध करना है? जैसे अगर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना है तो 2 प्रकार की साधना होती है। एक वाममार्गी साधना होती है जो बहुत ही खराब मलमूत्र द्वारा की जाती है, और एक सरल साधना होती है, वो हड्डी के खोपड़े मतलब कपाल के ऊपर की जाती है। वो गुरु के, अगर आपका गुरु उस लेवल का है कि वो करा सकता है तो ही आप कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ख़राब चीज़ है। उसमें मुर्गा बलि लगती है, सिंदूर लगता है, धुनी लगती है, उच्चाटन होता है, बॉडी शराब चढ़ानी पड़ती है, कई चीज़ें होती हैं उसमें, एक पूरा रिचुअल होता है। और पीपल का पेड़ ढूंढना पड़ता है, शमशान ढूंढना होता है, शमशान में ही आप बैठ के कर सकते हैं। और जो कपाल वाली को होती है, जो कपालिक होती है, वो आप घर में जैसे बेसमेंट होता है उसके अंदर ही कर सकते हैं, जहाँ पे पानी वाटरी स्मेल हो पानी की, और जैसे बंद रहता है कमरा तो एक अजीब सी दम वाली दम घुटने वाली स्मेल होती है ना, ऐसी जगह पे ही कर सकते हैं। तो कर्ण पिशाचिनी फ्यूचर भी बता देती है क्या? एग्जैक्टली बता देती है, सब कुछ नहीं, 99% हाँ बता देगी, लेकिन 1% वो कर्म के ऊपर आ जाता है कि अगर कुछ चीजें 5 चीजें बता रही तो 4 तो प्रेडिक्शन एकदम एग्जैक्ट जाएगा, तो बता देती है। क्योंकि काफी लोगों का ये कहना है कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ पास्ट बता सकती, कि मतलब इसके साथ ये हुआ, नहीं फ्यूचर नहीं बता सकती। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीजें बता सकती है, लेकिन कर्म के हिसाब से होता है ना। जैसे अभी आप मान लो बहुत टाइम से गलत चीजें कर रहे हैं, अब एकदम से आप आध्यात्मिक बन गए, तो उसके हिसाब से कर्म रिएक्ट करता है, चेंज होते हैं। ओके गॉट इट। हाँ, तो वो एक आध चीज मिसप्लेस हो सकती है, लेकिन सब कुछ बता सकती है वो। आपके पास पावरफुल एंटिटी, समझ गई। और आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया जिसमें मतलब किसी ने रैंडमली यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से या फिर सिद्ध कर लिया? आते हैं आप कर्ण पिशाच तो बहुत दूर के, पिशाच के मंत्र लोग पढ़ रहे हैं, पिशाच समझते ही नहीं लोग क्या होता है, सब कर्ण पिशाचनी के बारे में बात कर रहे हैं। पिशाच छोटे बच्चे होते हैं। जैसे एक प्रोसेस बताती हूँ, अभी लास्ट केस आया था, वो आदमी था उड़ीसा साइड से आया था, नाम नहीं लूँगी, तो अच्छा था, फैमिली वाला बढ़िया, उसको बहुत ज़्यादा ना कर्ज वाली दिक्कत थी, तो
तो कर्जा वर्जा होगा पैसों के। अब उसको ना कहीं से कोई एक साधु महाराज थे, उनके गांव में आते थे हर अमावस को, जो मांगता था ना वो अगले दिन उसके घर में मिल जाता था। जैसे मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप बाबा मेरा ये काम कर दो, कहते हैं ठीक है कुछ चीजें चढ़ा दे। वो तो अघोरी था, अघोरी था वो बाबा। अब उसने बोला कुछ चीजें मेरे को चढ़ा दे, तू घर जा, तेरे को सुबह उठेगा ना तेरी अलमारी में 1 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा। तो वो पिशाच ऐसे काम करते हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, तो वो उनके पीछे पड़ जाता है घर बार छोड़ के कि मुझे सिद्ध करा दो, मुझे सिद्ध करा दो। मेरे सामने की बात है लाइव, मतलब 2 साल हो गए इस केस को, लेकिन उसकी जो हालत थी ना वो मैं आपको बताती हूँ, आप खुद सोचोगे कि ये लोग क्यों करते हैं। वो खुद परेशान था। तो क्या हुआ उसमें, क्या होता है करना होता है, वो पीछा पड़ा रहा घूमता रहा कि देखूं बाबा क्या करते हैं। वो हवन करते थे, मतलब अकेले जंगल में बैठ के। और है उड़ीसा में कई ऐसी जगह है, हर जगह है देखो, कहीं ना कहीं लोग अपना कुछ कुछ रिचुअल करते हैं। आप समझते हो या नहीं समझते हो वो उसके ऊपर है, लेकिन लोग करते हैं, चीज़ें करते हैं, चाहे होता हो चाहे ना होता हो। वो पीछे पड़ा रहता है। अब परेशान होके उनको विधि बता देते हैं। वो 10 साल का या 5 साल का बच्चा अनाथ आश्रम से ले आता है, उसको 5-7 साल बाद पालता है। कुछ साल बाद उसको उसकी फेवरेट चीज़ जो मांगता है वो देता है। फिर उसकी बलि देता है। बलि देने के बाद पानी नहीं देता, बलि दे देता है। लास्ट में ना उपवास रखवाना होता है उसे, पूरा दिन उपवास रहेगा। छोटा बच्चा है, अब उसकी फेवरेट चीज दोगे तो वो खा ही लेगा। खा के पानी रोक दिया और फिर उसका गर्दन काट देते हैं, तो वो पिशाच बन जाता है। तो पानी दूंगा ये करके, आप पानी दूंगा तब दूंगा जब मेरा ये काम करेगा। वो करते हैं काम। ये काफी न्यू था। हाँ, ये चीजें नहीं पता। जैसे 1.5 फुटिया की बात चल रही है आजकल, इतना ज्यादा फेमस हो रहा है, इससे भी ताकतवर एंटिटी होती है ये। एंड मैंने ये भी सुना है, मैंने कुछ हॉरर पॉडकास्ट कर रखे हैं, उन्होंने बताया था कि जो बच्चों के भूत होते हैं ना, ये जो पिशाच आप बोल रहे हो, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग ही बच्चों वाला है। तो ये कुछ भी कर रहे हैं, मतलब इनको जरा सा लालच दो आप, जैसे ज्यादातर चल ये मिठाई तेरी फेवरेट है, ये है वो है, ये ऐसे करके बहुत सारे। तो आपके पास जो केस आया था उस पे पिशाच लगा हुआ था? हाँ, फिर उसने खुद सिद्ध करा था। मतलब उसने अपने बाबा वाला ले लिया। तो फिर बाबा के पास गया वापस, पता नहीं कैसे मेरे पास आया था ठीक करने के लिए। तो भाई मेरे तो हाथ, मैंने कभी ये चीजें करी नहीं, मैंने तो बस सुनी है आज तक। इतनी नेगेटिव फॉर्म को तो मैंने कभी रीड ऑफ नहीं किया, हटाया नहीं है, तो मैंने मना कर दिया उसको। फिर वो कोई शमशानी ही कर पाएगा, ये जो शमशानी तांत्रिक होते हैं। तो अब भाई हम तो हनुमान जी का जप करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करके हीलिंग कर देते हैं, उससे आराम आता है तो आता है, नहीं तो भाई रेगुलर वो लाते हैं हवन द्वारा, ये चीजें करते हैं, नारियल वगैरह का उतारा। फिर मैंने उसको प्रोसेस किया, चीजें देखी, तो एक नहीं दिखा मुझे, 4 दिखे उसके पीछे। तो मैं फिर मना कर दिया, और क्या करती फिर। तो बेसिकली देखो, उसने सिद्ध करा ताकि वो कुछ पा सके, पर इन दी एंड वो परेशान ही रहा। परेशान था ही, 2 साल से घूम रहा था, क्यों हटा दे मुझसे। ये सीख मिलती है ऑडियंस को कि आप कुछ भी सिद्ध करने निकलोगे और तुम्हें लगेगा कि भाई मैं तो बहुत हैप्पी लाइफ रहेगी, पर इन दी एंड तुम्हें परेशान ही होना है उसको लेकर। कुछ टाइम तक हैप्पी रहोगे, क्योंकि लगेगा वाओ, जैसे हम कुछ अच्छी चीज़ लाते हैं ना कि हाँ, थोड़े दिन बाद हमें लगता है यार ये तो इरिटेट कर रही है, जैसे कोई पेट पालते हैं या कुछ करते हैं, तो वो वैसे ही सेम चीज़ें होती हैं। कुछ एक और वर्ड काफ़ी आई थिंक मैंने सुना था, जिसके बारे में आई थिंक ज़्यादा बात नहीं हुई है, आई थिंक ब्रह्म राक्षस। वो क्या है ये? आई थिंक इन्हीं की तरह कोई है। आप ये लगा लो, नेगेटिव फॉर्म में अगर कोई सबसे पावरफुल चीज़ है ना, तो वो ब्रह्म राक्षस है। अच्छा। अगर ये किसी के पीछे लग जाए या किसी से क्रोधी हो जाए, तो उसे दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। हाँ, ये वो एंटिटी होती है जो, आप मान लो एक आदमी बहुत ज़्यादा तपी जबी 24 घंटे ध्यान जप करने वाला बंदा है, और वो किसी गलती के कारण मर जाता है, तो वो कितना शक्तिशाली फॉर्म बनेगी। मेरे पास एक केस आया था, मतलब मेरे को पॉडकास्ट में बताया था, उन्होंने बताया कि ब्रह्म राक्षस था जो भी इंसान के अंदर, वो मंत्र पढ़ रहा था, मतलब जो एंड वो सामने से बता रहा कि ये मंत्र है। हाँ, ऐसा ही होता है। आप काली माता के मंत्र पढ़ोगे, वो उसका 2 गुना बता देगा कि तू काली मंत्र पढ़ रहा है, काली से ऊपर शिव है, मैं तेरे को शिव समूह खोल के देता हूँ। मेरे पीछे देख भैरव बाबा भी खड़े हैं, किससे काटेगा? ओके ओके। हाँ, तो हाथ जोड़ के, मतलब बहुत ज्यादा प्रार्थनावश अगर आप उसको कन्विंस कर पाए तो ही जाता है कि भाई आप बताओ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप बड़े हो, आप बताओ आपने इसको क्यों परेशान किया, इससे जो भी गलती है तो है आपका बच्चा ही, तो उससे बहुत ज्यादा मतलब मैनिपुलेट करके करना पड़ता है। हाँ। आपके पास कोई रियल केस आया है ब्रह्म राक्षस? मेरे ऊपर ही हुआ था एक बार। अच्छा। क्रिया, हाँ, एक बार मेरे ऊपर ही हुई थी क्रिया। किसी तांत्रिक का केस छेड़ दिया था, तो उसने मेरे ऊपर ही बेताल और ब्रह्म राक्षस दोनों चीजें छोड़ी थी। तो मैंने उस टाइम बगलामुखी माता के 65 दिन के हवन किए थे। अच्छा। हाँ, 65 डेज के हवन थे। फिर नलखेड़ा में मैं अध्यापन करके आई थी, उसके बाद फिर वो चीजें हटी थी। बेसिकली आप सबकी हेल्प कर रहे हैं, बट आपके ऊपर भी लोग हार्म करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अभी आपने एक वर्ड यूज करा बेताल करके। हाँ। इसके बारे में मैंने लिटरली कुछ भी नहीं सुन रखा है, ये क्या है?
आपने उन तांत्रिकों के बारे में सुना होगा जो सच में तांत्रिक होते हैं, ये हाँ, छोटी मोटी चीजें नहीं करते, बाबा वाली चीजें नहीं करते। जो सच में तांत्रिक होते हैं ना, वो जैसे जगह जगह रह के चीजें सीख कर आते हैं। जैसे मैं किसी गुरु के पास जाऊं जो तांत्रिक है, बढ़िया, मैं बोलूंगी मुझे तंत्र साधना सीखनी है, तो वो बोलेगा इतने साल बाद मेरे पास आना, इस जगह रह के आओ। अगर मुझे लगेगा कि तुम पूरी तरीके से परफेक्ट हो, मेरे शिष्य बनने लायक हो, तो ही मैं ये विद्या आपको सिखाऊंगा। तो वो अलग अलग शमशानों में रहेगा, शव खाएगा, चीजें करेगा, और कई साधना होती है। जैसे शव साधना हो गई, उसके लिए तांत्रिक बनने के लिए शव साधना और माँ काली की जागृति करनी बहुत जरूरी है। अपने आप को पकाना पड़ता है, मतलब भ्रम एकदम खत्म करना पड़ता है, डर भय पे जीतना होता है, अपनी इंद्रियों पे जीतना होता है बेसिकली। तो वो ऐसा ही होता है। अब 12 साल तक उसने घूमा, सब चीज़ें सीख गया। उसके बाद जब वो आता है तो उसको एक क्रिया के योगिनी तंत्र होता है। एक योगिनी तंत्र में क्या होता है, फीमेल्स होती हैं जो एक्टिविटी करती हैं योगिनी को लेके, जैसे माँ कामाख्या तंत्र होता है, उसमें से वो चीज़ें जागृत होके आती हैं। मैंने एक बार देखा है उसको, उसकी एक आंख नहीं होती, बाल नहीं होते, और नग्न शरीर होता है। अच्छा, हाँ, और वो ना आपके ओरे को ना लिटरली लिक करता है। लिक करता है? हाँ, और मैंने ये चीज़ें फील की है जब मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी, तब शायद मेरे पे क्रिया हुई थी या जो भी हुआ था, बट वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। देखने में डरावना होता है? बहुत डरावना, बहुत डरावना, मतलब इतना कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते अपनी जब शक्ति से। अगर आपको कवच, बढ़िया वाले कवच नहीं लगाने आते, तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। रैंडम पर्सन को नहीं दिखते हैं क्या ये वैताल? क्योंकि इसके बारे में बात भी नहीं होती और कोई बोलता भी नहीं है कि मैंने इसको देखा, बट आई थिंक जो लोग इस मार्ग में हैं वही देख पाते हैं। देखो, ये ना चीज़ें एक ही बार जागृत होती है, और जैसे राम बाण है, एक ही बार जाएगा तो डिस्ट्रॉय होगी चीज। एक बार कमान चढ़ गया तो कुछ नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही होता है, एक ही बार जमीन से निकलेगा, एक ही बार काम करेगा। अगर बीच में कोई हुआ तो आपकी, जो भेजने वाला है उसकी जान ले लेगा। ओके। ऐसे तो तांत्रिक को फिर वो प्रेशर करता है, बस कवच से बच सकते हो आप। 13 दिन तक आपका पीछा करता है, 13 दिन का टाइम देगा, 13 दिन में आपको मार देगा, या तो आपके पैर खराब कर देगा, या तो फिर आधी बॉडी पैरालाइज कर देगा। आपके पास केसेस आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं मेरे पास। आप किसी केस के बारे में बताओगे कि ऐसा हुआ? एक लेडी आई थी, मतलब मेरे पास मैसेज आया था, तो नॉर्मल चेकिंग थी उनकी। तो उनकी मैंने देख के बताया कि उनके घर में नेगेटिव एनर्जी है, 2 मेल एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे ना रिकॉर्डिंग भेजी एक, लिटरली उस रिकॉर्डिंग के अंदर वो कैप्चर है। वो अपने बेटे को लेके लिफ्ट में जाती है, उस बंदी ने अपना एक सिर्फ ये देखने के लिए रख रखा है कि मेरे को डर ना लगे, अकेली रहती है, उसने एक मतलब साथी रख रखा है जिसको पे करती है कि बस बहन तू मेरे साथ रह। उस बस वो सोती वहीं है, उसके साथ ही वॉशरूम जाएगी, उसके साथ ही खाएगी, और उसका एक छोटा बेटा है। लिटरली उसकी लिफ्ट से आता जाता दिखता है, उसके दीवारों से घूमता दिखता है, प्रॉपर कैप्चर हुआ है। मैं क्लिप भेज दूंगी, आप चाहे तो ऐड कर देना। बहुत, मतलब मैं शॉक हो गई थी कि लोगों को ये चीज़ें अब कैप्चर में। जब उसने रिकॉर्डिंग की हुई है ना, तो पीछे वो हनुमान चालीसा पढ़ रही, वो इतनी डरी हुई थी। वो मुझे घर बुला रही थी ठीक करने के लिए, मगर मैंने ऐसी एंटिटीज़ को हैंडल करना, अकेले जाना ठीक नहीं समझा। तो फिर वो मेरे पास आई, हमने कुछ चीज़ें की, कुछ रिचुअल्स किए। मैंने कुछ लोगों का नाम दिया जो इस चीज़ों के लिए हवन करते हैं घर में, जगह को एक्टिव करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। तो करा तो काफ़ी ठीक है वो पहले से। बट रीज़न क्या होता है कि किसी के पीछे वैताल लग गया, किसी के घर के अंदर आ गया? इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं? ईर्ष्या हो सकती है, वासना हो सकती है। अब आप किसी के पास गए, आपका कोई रीज़न, मैं मालूम, मैं आप मेरे दोस्त हो, मैं किसी बाबा के पास ऑलरेडी जाती हूँ, मैं बोलूँगी यार तेरा पति ना बहुत दारू पीता है, चल मैं किसी को जानती हूँ, तू चल मेरे साथ, हम चलते हैं, वो पक्का ठीक कर देंगे तेरे को। अब बाबा की नीयत आप पे ही खराब हो जाती है, तब वो आप पे ऐसी चीज़ें छोड़ देगा। मेरे सामने की बात है, एक लेडी पे वशीकरण किया, मुस्लिम तांत्रिक था, लेडी पे वशीकरण किया, उसको होश ही नहीं, वो पूरे कपड़े उतार के जहाँ मर्जी लेट जाती थी। खबीज नाम की एंटिटी उसके ऊपर छोड़ी हुई थी। लड़की थी 16 साल की, मतलब बहुत खराब था। और जब 24 घंटे उसके ऊपर हावी रहता था, उसके बाल, दांत से नाखून अपना पूरा बाइट करना, पूरी स्किन आ गई थी, अपने आप को खरोच लेना, और उसके नेल्स भी नहीं थे, पता नहीं इतने डीप कट उसको कैसे लगते थे। उसकी गर्दन में 3-3 टाके आना, अपने आप ऑटोमेटिकली बॉडी में कट्स लग रहे हैं, और जहाँ मर्जी हरकतें ऐसी जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि आता है दांत चबाता है। सच में मैंने लाइव देखी है ये चीज़ें। और ये उन लोगों के लिए भी आई थिंक एक मतलब व्यू है दिखाने के लिए कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब बस ड्रामे हैं, तो ये चीज़ें अपने आप नहीं हो सकती। बिल्कुल, जब तक ही ड्रामा है, जब तक आपके साथ नहीं हो रहा। राइट। जिसके साथ होता है, एक तो वो समझा नहीं सकता
क्योंकि फिजिकली मेंटली दोनों उसको प्रेशर है, उसको नींद नहीं आ रही, उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट फील हो रहा है, उसके पेट में 24 घंटे उसका खाना नहीं पच रहा, उसको भूख नहीं लग रही, इतने सारे लक्षण होते हैं ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। बॉडी में नील ब्लू स्टेन्स पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पेट के निचले हिस्से में वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं, आपको यूरिन इन्फेक्शन रहेंगे हमेशा। पेट संबंधी, पेट देखो इम्यून सिस्टम बॉडी की सबसे मेजर चीज़ है, अब उसको ही हिट करती है नेगेटिविटी, क्योंकि उसको खाना चाहिए। वो आपके आसपास घूमेगी, आपका पूरा रूटीन चेक करेगी, फिर आपकी बॉडी में एंटर होगी एज अ लाइक बिंदु की तरह घुसेगी, धीरे धीरे फैलेगी। अब वो कहाँ तक हिट करती है ना, लोगों को डिप्रेशन तक हो जाता है नेगेटिविटी से। मेरे पास कई डिप्रेशन वाले भी केस आते हैं, 3-4 हीलिंग में ठीक हो जाता है।